परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी को प्रणाम। ऐ मानव, तू तो ईश्वर का वरद पुत्र है, अमृत पुत्र है, सर्व जीवों में सर्वश्रेष्ठ है, पर तू क्यों उदास है? आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। अचरज है जल में रहकर मछली उदास है। अगर तेरे नजदीक सबसे ज्यादा नजदीक कोई है तो वो ईश्वर है। सोते जागते, नहाते धोते, खाते पीते, हर दम वो तुम्हारे साथ है। लेकिन उसे पाने के लिए तुम कहाँ कहाँ भटक रहे, कहाँ कहाँ जा रहे हैं? कभी कबीरदास जी को नहीं पढ़ा? मोको कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में। और अंत में उन्होंने लिखा है, खोजी होए तो तुरते मिले हों, पल भर की तलाश में। इसके अलावा भी कबीरदास जी ने कहा है, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माए, ऐसे ही घट घट राम है, दुनिया जाने ना है। अर्थात परमात्मा है तो अपने शरीर के अंदर है। गीता का एक श्लोक है, उसका चौथाया अंश है, हृदय देशे तिष्ठति, कि आत्मा कहाँ रहती है? उसके उत्तर में लिखा है, हृदय देशे तिष्ठति, अर्थात परमात्मा हमारे शरीर के अंदर है और सबके शरीरों में निवास करता है। घट घट व्यासी है, सर्वव्यापी है, उसे कहीं अन्यत्र ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसको ढूंढना है तो अपने शरीर के अंदर ही ढूंढिए। कहीं भी आप एकांत में बैठ जाइए, लेकिन ये ध्यान रहे, अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में बैठेंगे तो सबसे ज्यादा अच्छा है। और ये ईश्वर के नजदीक बैठना किसे कहते हैं? एकांत में सब तरफ से ध्यान हटाकर अपने नवों द्वार को बंद करके, और अगर हम अपने ध्यान को भ्रकुटी में लगाते हैं और ये अभ्यास हमारा निरंतर चलता है तो निश्चित मानिए धीरे 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 हमें आभास होने लगेगा और हमारे अंदर की उदासी दूर हो जाएगी और हम प्रसन्न हो जाएंगे। आपने ये भी पढ़ा होगा, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, या कह लीजिए यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी कुछ है वो मेरे शरीर में निहित है। ये बात जब मैंने पढ़ी थी तो मुझे भी आश्चर्य हुआ था, लेकिन अगली ही पंक्तियों में मैंने उसका समाधान भी पढ़ा था कि आपने वट वृक्ष देखा है, पीपल का वृक्ष देखा है, कितना बड़ा होता है, कितना विशाल होता है, लेकिन उसका बीज कितना सा होता है? छोटा सा होता है, इतना छोटा से होता है। मतलब उस बीज में वो पीपल का वृक्ष, वो वट वृक्ष समाया हुआ है, लेकिन केवल उसे खाद, पानी, प्रकाश की आवश्यकता होती है। अनुकूल परिस्थितियां होते ही वो छोटा सा बीज एक विशाल वट वृक्ष में परिवर्तित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा ने मेरे शरीर में 7 चक्रों के रूप में और इसके अलावा अन्य नाड़ी गुच्छक जो मेरे शरीर में निहित है, अपार शक्तियों को भर करके रखा है। क्योंकि हम ईश्वर पुत्र है ना, हम अमृत पुत्र है ना, तो उसकी संपूर्ण संपत्ति के, उसके संपूर्ण ऐश्वर्य के हम उत्तराधिकारी हैं और उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक समय, ऐसा शांत समय चाहिए जब वातावरण पूरा शांत होता है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त की बात कही है, ब्रह्म बेला की बात कही है, और इसको अमृत बेला भी कहते हैं। और उस समय धीरे 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 ईश्वर के अनुदान और वरदान हमारे अंदर प्रकट होने लगते हैं। अतः भाइयों, इस बात पर विचार करिएगा कि इस बात में कितनी सत्यता है और फिर मुझे भी बताइएगा। और हमारा व्यक्तित्व भी ऐसे ही विशाल और वट वृक्ष की तरह से विशाल हो सकता है। यदि हम नाम जाप
नाम स्मरण करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने हम अंदर उतरते हैं, तो बहुत शीघ्र ही हमें ईश्वर की उपस्थिति का आभास होने लगता है और विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हमारे शरीर में दिखाई देने लगते हैं और हम इस विश्व के लिए परम वंदनीय, महनीय और पूजनीय भी हो सकते हैं। अपने महान पुरुषों की इस बात को जानना आपको बहुत जरूरी है। मेरी बात यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी बात में कहीं कोई भी कमी नजर आए तो प्लीज कमेंट में आप मुझे अवश्य बताइए। धन्यवाद। प्रणाम।